हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर आप पीटीयूपी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम के लास्ट टाइम में किस प्रकार से आप प्रिपरेशन करें जिससे आप एक अच्छे मार्क्स पा सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, मैं कुछ पॉइंट को यहाँ पर नोट किया हूँ आपके लिए, तो मैं एक एक पॉइंट को आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है कलेक्ट द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने 6 मंथ आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, लेकिन लास्ट टाइम में क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि हमारे जो एग्जाम्स हैं, कोई भी एग्जाम होता है उसके एग्जाम पैटर्न को समझना चाहते हैं। तो हमें ये देखना है कि आखिर इस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहे हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बेस पर हम पेपर्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रीवियस इस पेपर्स को उठाएं और उनको समझें। सेकंड पॉइंट वही है कि आपको यहाँ पर करना है मार्क्स द मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन। आपको प्रीवियस पेपर उठाना है, कम से कम 5 से 10 साल का पेपर उठाइए, किसी भी सब्जेक्ट का आपका है तो 5 से 10 साल का पेपर उठाइए, आपको मिल जाएगा पेपर्स। आपको पता है कि प्रीवियस एग्जाम 10 इयर्स का उठा लीजिए, उसमें आप देखिए कि आपको 5 से 10 नंबर के जो क्वेश्चंस है, 5 नंबर के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, उनको आप उसको मार्क्स कर लीजिए कि ये क्वेश्चंस बार-बार रिपीटेड हो रहे हैं, तो आप देखेंगे 2 से 3 साल के पेपर में वो मैक्सिमम टाइम्स आए हुए हैं और होता है कि वही फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो क्यों ना हम उन क्वेश्चन को देखें। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप उन क्वेश्चन को टिक करें और उनके फार्मूले को, फिगर्स को और उनके थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से समझ लें, जिससे आप पेपर्स में जब आवे तो आप अच्छे से उनको लिख सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, अपने थर्ड पॉइंट पे यहाँ पर रखा है क्रिएट अ शार्ट नोट्स। देखिए, ये डिपेंड करेगा आपके टाइम पर। तो थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपके पास समय है तो आप एक शॉर्ट नोट्स क्रिएट करते हैं। शॉर्ट्स क्या कहें, वेरी शॉर्ट नोट्स, मतलब कि ये समझिए कि जो इम्पोर्टेंट आपको जैसे क्वेश्चंस आपको मिले तो उन क्वेश्चन के बेस पर आप पॉइंट वाइज आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चंस होता है तो उसमें आप देखते हैं कि लगभग 2 से 3 पेज का वो आंसर जाएगा, तो इसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं, उसके हेडिंग्स को या उसके पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि इसमें अ, हमने इस पॉइंट के बारे में डिटेल में लिख सकते हैं आगे। तो उसके पॉइंट वाइज आप उसको याद रखिए, साथ में उसके फार्मूले को याद रखिए और फिगर्स को। तो हमने वही चीज यहाँ पर मेंशन की है कि आपको अगर टाइम है तो एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिसमें कुछ नहीं, आपको मैक्सिमम ये होता है कि आपका कोई पेपर्स है सेमेस्टर का, तो उसमें अगर कोई एक सब्जेक्ट है तो उसमें आप ये देखेंगे कि 20 से 25 या 30 मैक्सिमम क्वेश्चन, आप 30 से 35 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि मैक्सिमम बार सारी चीजें वो आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप हर चैप्टर्स का 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लेकर चलेंगे तो मैक्सिमम आपका 30 से 35 क्वेश्चन में सब पूरा चैप्टर, पूरी सब्जेक्ट आपका, वो जो जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान दें कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन भी हो जाए और आप पेपर्स में अच्छा नंबर भी पा सकें। फोर्थ पॉइंट हमने ये मेंशन किया है कि मेमोराइज इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, ये देखिए अब सिंपल आपको दिख रहा होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जब पेपर्स में कॉपी लिखेंगे तो हमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम केवल थ्योरी नहीं लिखना है, हमें थ्योरी तो लिखना ही है। भाई, अगर क्वेश्चन थ्योरेटिकल है तो वो तो लिखेंगे ही, लेकिन अगर उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ में अगर फार्मूला है और फिगर है तो आपको ये जरूर आपको करना है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको विथ फार्मूला विथ फिगर, मतलब आपको हेडिंग वाइज आपको थ्योरेटिकल लिखना है, साथ में उसमें बीच में आपको फार्मूले को मेंशन करते हुए आपको उसको हाईलाइट करना है, बॉक्स के अंदर बंद करना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ में साइड में उसको फिगर को दर्शाना है, और फिगर जब बनाएं तो उसमें फिगर्स में जो चीजें हैं, ठीक है, आप कोई पावर प्लांट को दर्शा रहे हैं तो उसमें सारी चीजों को आप बताइए कि ये पावर प्लांट में ये चीज है, तो उनके सारे कंपोनेंट्स को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि केवल फिगर्स बनाना है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा-सा मेंशन कीजिए, ऐसा लगे कि आपने उसके बारे में आपको जानकारी है। तो यहाँ पर और आपको जानकारी होगी ज़रूर, ठीक है? तो मेमोराइज़ करना है इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूले। नेक्स्ट आपका 5th नंबर पे यहाँ पर आपका आता है, इन एग्ज़ाम पेपर्स राइट अ कॉपी विथ फ़ॉर्मूला एंड फिगर, जो हमने बार-बार आपसे बोला कि आपको फिगर और फ़ॉर्मूला के साथ ही पूरी कंप्लीट कॉपी को लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट है, अब आपके पास समय कम है तो आपको मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस मैं आपको ये बताना चाहूँ, इन पॉइंट का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। लास्ट में है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अटेंड द ऑल क्वेश्चन। आपको ये ध्यान देना है कि बहुत स्टूडेंट होते हैं कि जो इम्पोर्टेंट शुरू के क्वेश्चंस उनको बहुत आते हैं, तो उसके बारे में 2-3 पेज वो लिख देते हैं। लेकिन लास्ट टाइम में जाते-जाते उनको ऐसा लगता है कि मेरा समय हो चुका है और मेरे 1 से 2 क्वेश्चन छूट गए हैं, और जो कि 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ये गलती आप बिल्कुल ना करें।
ये खामियाजा बहुत स्टूडेंट भुगतते हैं। इसका रीजन ये है कि उनको लगता है कि शुरुआत के 1-2 नंबर के क्वेश्चन में इतना ज़्यादा समय दे देते हैं कि लास्ट में वो पहुँच नहीं पाते। तो इम्पोर्टेंट है कि जैसे क्वेश्चन्स आपके डिवाइडेड हैं मार्क्स के हिसाब से, 1 नंबर के क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय है तो वो आप वैसे भी कर देंगे जल्दी, लेकिन 2 नंबर के जो क्वेश्चन्स हैं, उनमें आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है? हाफ कॉपी मतलब हाफ पेज में आपको लिखना है सिंगली या फिर पूरे पेज में आप लिख सकते हो 2 मार्क्स का नंबर। आपको ध्यान देना है ज़्यादातर जो 3 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उनको आपको विशेषता ध्यान देना है कि हमें इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मतलब डिराइव करना है पूरा। क्योंकि उसमें आपको फिगर, फ़ॉर्मूले और विथ हेडिंग लिखना होता है, तो उसमें समय लगता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें देंगे और वो अच्छा समय आपको जब उसमें देंगे तो अच्छा मार्क्स भी आपको उसमें मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अभी लास्ट में भी मैं समराइज़ कर देता हूँ। लास्ट में आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स पेपर्स को उठा लीजिए। उसको आप उसमें देखिए कि रिपीटेड जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, उनको आप टिक कर लीजिए। उसके बाद आप अगर बना सकते हैं नोट्स, तो सिंपली क्वेश्चंस को ऊपर लिखिए और से मतलब कि आप समझिए कि 2-4 लाइन लिखिए हेडिंग वाइज़ कि मुझे इसके बारे में इन डिटेल लिखना है पेपर्स में। लेकिन अभी के लिए आप लिख लीजिए कि हेडिंग वाइज़ कि जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन में टोटल 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं, तो उनको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए, फार्मूला बना दीजिए, फार्मूला लिख दीजिए और फिगर बना दीजिए अगर बना सकते हैं, अभी स्टार्ट नोट्स के लिए। तो आप लास्ट टाइम में जब पेपर्स आप देने जाएँगे तो उस समय बस आप अपनी शॉर्ट नोट्स को उठाएँगे और एक बार आप देखते जाएँगे तो आपको पॉइंट याद रहेंगे, तो पेपर्स में आप लिख लेंगे। क्योंकि आपने एक बार तो आपने बुक्स को या फिर आपने क्लासेस में पढ़ा ही होगा, तो उससे क्या होगा कि आपको लिंक करेगा और आसानी से पेपर्स में इम्पोर्टेंट है कि आपको पेपर्स में पॉइंट याद होने चाहिए। मतलब कोई क्वेश्चन्स होता है तो उसके पॉइंट याद होने चाहिए कि जैसे कि आपका रहता है और विशेषता ध्यान दीजिएगा पेपर्स में आपके जो कह सकते हैं फार्मूला का एक्सप्लेनेशन है या कोई थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें कोई लॉ है, थ्योरी है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो इन चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है? कुछ फ़ॉर्मूले होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना है, तो आप उनका डिराइव जो एक कह सकते हैं उसको डिराइव करने का जो प्रोसेस आता है, उनको आप अच्छे से समझें, ठीक है? तो पेपर्स में ये चूँकि मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं, इसमें कुछ बदलना नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि सिंपली जो फ़ॉर्मूले हैं, उनके बेस पर आपको पेपर्स में लिखना होता है। और अगर आप कुछ सेमेस्टर के कह सकते हैं थर्ड सेमेस्टर के ज़्यादातर कुछ आपको पेपर्स के क्वेश्चन मिल जाएँगे मतलब कि हमने जो पढ़ाए हैं आपको, अगर आप प्लेलिस्ट पर एक बार चेक करेंगे, अगर आप समय है आपके पास, तो एक बार देख सकते हैं और वैसे हमारा कहना यही रहेगा कि आप प्रीवियस पेपर्स को उठाकर एक बार रिपीट के अच्छे से कर लीजिए और पेपर्स में यही ध्यान रखिएगा पेशेंस के साथ आपको मैक्सिमम क्वेश्चन लास्ट तक अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और पीछे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। मेरा यही कह रहेगा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इससे आपके पेपर्स में अच्छे नंबर आ जाएँगे और क्लियर हो जाएगा इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? पेपर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पेपर्स पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे, अच्छे से लिख देंगे तो, ठीक है? थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए यही कहना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक दोस्तों और प्लीज़ क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।